नमस्कार दोस्तों, आपके सामने आज मैं एक नया स्ट्रेटेजी जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और इंट्राडे के लिए कारगर है उसको लेके आया हूँ। इस स्ट्रेटेजी का नाम मैंने फिबोनाची के बारे में बताया है और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा सकूँ कि फिबोनाची के साथ हम कैसे 15 मिनट या 1 आवर या 30 मिनट्स लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे के लिए काम कर सकते हैं। यह तीनों भी प्लेटफार्म में कारगर है और अच्छा से काम करता है। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में मैं आपको पहले बताने वाला हूं कि व्हाट इज फिबोनाची। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। ये डिजिटल है और इसके ऊपर एक ही बात का ध्यान रखा गया है कि संसार का हर चीज फिबोनाची के तरह ही काम करता है, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, ह्यूमन बीइंग हो या मेरा या आपका चेहरा हो, कुछ भी, पंखा हो, इलेक्ट्रिक सामान हो। इसका एक सिंपल सा फंडा है। जिस तरह हम 0 1 लेते हैं तो इसको दोनों को जोड़ेंगे, 0 + 1 कितना होगा, 1 लिखेंगे, फिर लास्ट 2 डिजिट को जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 होगा। यह इसी तरह का सीक्वेंस बनता चला जाता है। तो वैसे इसके बारे में ज़्यादा हमको जानने की जानकारी नहीं है। ये सब कैलकुलेटेड फार्मूला अवेलेबल है और इसको हम चार्ट पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। आपके लिए दूसरा बात, मैं फिबोनाची के बारे में ये बताऊंगा कि हाउ टू अप्लाई। ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि लोगों से यही मिस्टेक होती है और वो गलत अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण परेशानी होती है और उनको रेजिस्टेंस और सपोर्ट सही ढंग से उसको मॉनिटर नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ हम चार्ट में अभी चल के ये चीज़ हम करेंगे और यह देखेंगे। इसके साथ मैं आपको चार्ट पर मैं आपको एक सपोर्ट के लिए मैं EMA क्रॉस ओवर लगाऊंगा, जो कि 9 and 26 पीरियड का EMA होता है। और ये जब क्रॉस करता है तो हमारा क्या रिजल्ट होता है, जिस तरह 9 EMS 26 EMA से क्रॉस करे तो उस समय बाई बनता है। इस चीज़ का रेफरेंस हम फिबोनाची पर डालेंगे और चार्ट में देखेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, यह फिबोनाची चौपी मार्केट में काम नहीं करता है और फिबोनाची सेल्फ इंडिपेंडेंट एक ऐसा टूल है, इसको आप इंडिकेटर नहीं मान सकते हैं। एक ऐसा टूल है जो कि सफिशियंट है काम करने के लिए। फिर भी आपके लिए मैं EMA क्रॉस ओवर इसलिए लगाना चाहता हूं कि आप यह समझ सकें कि हमको फिबोनाची यहाँ यूज करना है कि नहीं करना है। अगर मार्केट चौपी है तो हमको फिबोनाची नहीं यूज करना है। इसी चीज़ के लिए हम 9 और 26 पीरियड का EMA का क्रॉस ओवर लगाएंगे चार्ट में। और बाकी इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हमको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहला काम है कि हमको अप्लाई करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप अप्लाई करना समझ गए, सीख गए, तो आपके पास कमाने के लिए बहुत कुछ है, गंवाने के लिए बहुत कम। और ये ध्यान रखिए, ये फिबोनाची सिस्टम जो है, ये आपका इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सभी प्लेटफार्म पर बहुत ही सही तरीके से काम करता है। इसलिए ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है और इस
स्ट्रेटेजी का नाम मैं देने वाला हूं फिबोनाची गोल्डन स्ट्रेटेजी। तो चलिए हम चार्ट में चलते हैं। अभी मैं आपको, मेरा अकाउंट अप स्टॉक में है तो मैं अप स्टॉक खोलूंगा और यहां पर मैं लॉगिन कर रहा हूं। आपके सहूलियत के लिए मैं ये जो चार्ट जो भी है इसको मैं ड्राइंग एंड इंडिकेटर को आउट कर देता हूँ। इस तरह मैं आपके जस्ट आप इस वीडियो को देखने के बाद सभी शेयरों पर लगाइए और आप लगाकर देखिए, यू विल बी हैप्पी कि ये सब जगह काम कर रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं यहाँ पर 15 पीरियड का मिनट का मैंने लिया है जो कि आपको इंट्राडे के लिए काम करेगा। और इस तरह मैंने निफ्टी का सिलेक्ट कर लिया, निफ्टी का सिलेक्ट मैंने चार्ट कर लिया है और इसको मैंने 50 पीरियड का ले लिया है। और सबसे पहली बात, फिबोनाची ये इंडिकेटर नहीं है, इसलिए आपको इंडिकेटर में नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर साइड में जब आप ड्राइंग और टूल के ये जो कॉलम है इधर आप आएंगे तो यहाँ पर क्लियर लिखा है गन एंड फिबोनाची टूल। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको चूज करना है, बाकी कुछ नहीं। फिर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि टूल चुनने के पहले हम एक साधारण सा स्ट्रेटेजी बनाते हैं जो कि बहुत ही सेफ स्ट्रेटेजी माना जाता है कि आप शेयर खरीद लीजिए उसके बाद बेचिए। अगर आप बेच देते हैं, दाम बढ़ गया, खरीद रहे हैं तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकती है। तो इसमें आपको एक ही बात का ध्यान रखना होता है और वो बात यह है कि जहाँ से शेयर आप इसमें रिट्रेसमेंट ढूंढिएगा। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट हमको यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ से शेयर डाउन होकर यहाँ तक आया, इसके बाद बढ़ना शुरू हुआ। आपको यही पॉइंट ढूंढना है। यहाँ पर भी आप इस पॉइंट को ढूंढ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बढ़ नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक बहुत लंबा एक ही 15 मिनट में ये डाउनफॉल हुआ है, गैप डाउन हुआ है। तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर जिस पॉइंट पर हम चुनाव करें वहाँ एक ही बात का ध्यान रखें कि जहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ है, मतलब शेयर कोई भी चीज़ कंटिन्यूअस बढ़ता नहीं है। यह प्रकृति और अकॉर्डिंग टू फिबोनाची नियम के अनुसार वो आगे बढ़ेगा, नीचे गिरेगा, फिर बढ़ेगा, नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर आप इसको देखिए कि ये जो है ऊपर से नीचे आके फिर बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये हमारे लिए निफ्टी में आइडियल पोजीशन है। उसी तरह मैं आपको अलग अलग चार्ट में भी आप देखिएगा और कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप हमको बताएंगे तो मैं उसके हिसाब से आपको समझाने का, स्पष्ट करने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट्स का लगाया है, आप चाहे तो 1 डे का भी लगा सकते हैं। चलिए मैं 15 मिनट के चार्ट में देख लेता हूँ। तो मैंने बोला यहाँ पर आपको इंडिकेटर चूज करना है, वो इंडिकेटर है EMA क्रॉस। ये EMA क्रॉस चूज करिए। अब इस इंडिकेटर का, सॉरी से 2 हो गया है, तो इस इंडिकेटर का एक ही मतलब है EMA क्रॉस का कि जब आप ये ऊपर वाला रेड लाइन जो है 9 पीरियड का है, यहाँ पर 9 के बाद यहाँ पर रेड देखेंगे और 26 के बाद यहाँ पर आप ग्रीन देखेंगे। तो 9 रेड पीरियड 9 पीरियड है और 26 पीरियड ग्रीन है। तो रेड पीरियड नीचे से ऊपर अगर ग्रीन पीरियड को यहाँ पर क्रॉस करता है तो हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। ये आप अपने दिमाग में बन। उसी तरह रिवर्स में आप देखिए कि जैसे ही आपका 9 पीरियड के EMA को आपका प्राइस नीचे आना शुरू होता है, इमीडिएट आपको शेयर करना है। इसके लिए दूसरा किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं। यहाँ पर समझिए, जब प्राइस यानी कैंडल आपको 9 पीरियड
जब क्रॉस करके 26 पीरियड को क्रॉस करके ऊपर आती है जो कि रेड लाइन है, और आने के बाद प्राइस हमारा 9 पीरियड के ईएमए के ऊपर है, तो इमीडिएट हमको बाई बनता है, हमको बाई करना चाहिए। और जैसे ही ये 9 पीरियड के ईएमआई को प्राइस टच करके नीचे आना शुरू करे, इमीडिएट सेल कर देना चाहिए। मैं आपको सेफ ट्रेडिंग बताऊंगा जिससे कि आप पैसा बना सकते हैं। हो सकता है कि कम ही पैसा बने लेकिन नुकसान की गुंजाइश कम रहेगी। इस स्ट्रेटेजी को मैं आगे बढ़ाता हूं। अभी हमको फिबोनाची लगाना है। यह स्ट्रेटेजी क्यों मैंने चूज किया है, आप इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम 20 का आप मार्केट देखते हैं, यहाँ पर ये मार्केट है, यहाँ पर ये आ रहा है। ऐसे निफ्टी में आप नहीं पकड़ पाइएगा, मैं दूसरा अभी ये खोलता हूँ जिस तरह पीपीसी है, और यहाँ पर मैं क्रॉस लगाऊंगा। आप देखिए तो आपको ये पीरियड यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जो दोनों लाइन के साथ साथ प्राइस ऊपर नीचे चल रही है। तो आपको फिबोनाची का प्रयोग वहाँ नहीं करना है जहाँ पर 9 और 26 पीरियड का जो लाइन है और प्राइस थोड़ा बहुत उसके ऊपर नीचे मूव कर रही है। आप फिबोनाची का प्रयोग इन सब के लिए कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर दोनों इंडिकेटर क्लोज हो गए और वहाँ पर आप जिस तरह यहाँ पर है, ये है, ये पोर्शन है, यहाँ पर फिबोनाची नहीं करेंगे। कहने का मतलब जब कैंडल 29, 26 और 9 ईएमए के ऊपर नीचे और क्लियर कट बाहर जाके नहीं शो करे, तब वहां पर ट्रेडिंग फिबोनाची नहीं लगाना है। और ये इंडिकेटर लगाने का मतलब जिस तरह ये पोजीशन है, यहाँ पर हमको फिबोनाची नहीं लगाना है। हमको आपको ये जो ट्रेडिंग के लिए मैंने लगाया है इसका वही मकसद है कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। और फिर मैं निफ्टी में आ जा रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग आराम से देखते हैं। वैसे हम लोगों ने फिबोनाची के लिए हम लोगों ने देखा, मार्केट बताया आपको कि कोई भी मार्केट किसी भी चीज़ का दाम कंटिन्यूस नहीं बढ़ता है, कुछ बढ़ने के बाद वो डाउन आता है फिर बढ़ता है। इसका एक फिलॉसफी है जो कहाँ तक डाउन आएगा, फिबोनाची लगाऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको थंब रूल में इजी भाषा में समझाने का कोशिश करता हूँ कि ये रिट्रेसमेंट हमको मिला है, यहाँ से यहाँ आया है, उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ। तो ये जो आइडियल पोजीशन है कि यहाँ पर फिबोनाची लगाएं। तो आपको मैंने बताया कि फिबोनाची ये इंडिकेटर नहीं है, ये आप रूल है, ड्राइंग के अंदर आता है। और यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो देखिए सबसे ऊपर ये है, तो ये इससे मैं लेते हुए ये नीचे पार्ट जो है यहाँ तक हम खींचेंगे और यहाँ पर आपको खींच के डबल क्लिक कर देना है जिससे कि वो आ जाए। अभी आप समझने का कोशिश करें। मैंने निफ्टी में लगाया है, देखिए इसमें क्या होता है कि अलग अलग लेवल में है। तो जब ये प्राइस यहाँ से गिरते गिरते यहाँ आया, इसने यहाँ पर सपोर्ट किया, इस लाइन पर सपोर्ट किया है, और यह है लाइन पर सपोर्ट किया है जो कि आपको, और उसके बाद ये ऊपर बढ़ा है, फिर यहाँ से ऊपर बढ़ते 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 गया। तो फिबोनाची का मतलब है कि जिस तरह ये ऊपर हो गया रेजिस्टेंस, नीचे हो गया सपोर्ट। तो अगर आपको कहाँ पर इंटर करना है, जबकि ये प्राइस आपका ये जो सपोर्ट है उससे बढ़ना शुरू होके और इसको ब्रिज करते हुए आगे बढ़ता है। तब जिस तरह यहाँ पर इसने ब्रिज किया और आगे तोड़ दिया और आगे बढ़ रहा है रेजिस्टेंस को, तो आपको यहाँ पर एंट्री ले लेना है। तो
आपके पास यहाँ तक का जो कॉलम पैसा है, यहाँ तक आपको पैसा ऐसा ज़रूर होगा कि ये यहाँ से अगर रीच किया तो इस लाइन को ये क्रॉस करे या इस लाइन तक आए, उसके बाद ही नीचे गिरेगा। लेकिन हम यहाँ पर जहाँ पर खरीदे, यहाँ पर जैसे ये रीच किया, हम यहाँ पर बाई किए और बाई करके यहाँ से 50 पैसा 1 रुपया नीचे हम स्टॉप लॉस लगा दी। फिबोनाची के साथ ट्रेडिंग करने में सबसे बड़ी फायदा यह है कि इसमें स्टॉप लॉस जो लगाया जाता है बहुत ही कम का नुकसान होता है, बहुत कम का ही होता है। इसका मतलब ये यहाँ से बढ़ना शुरू होगा, यहाँ तक हमारा पैसा हम ले सकते हैं। हम देखें कि ये इसको भी ब्रीच कर रहा है, तो फिर हम यहाँ पर बेच के निकल गए या फिर यहाँ पर एंटर कर गए, तो इसका मतलब ये जाके ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये टच करेगा। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसने आके टच किया है, उसके बाद ये फिर नीचे डाउन शुरू हो। तो फिबोनाची में यही विशेषता है कि जहाँ पर ये ब्रिज करता है, रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तोड़ते समय उस लाइन के ऊपर ही आपको खरीदना है और उससे आपको 1 रुपया 50 पैसा 60 पैसा 2 रुपया मैक्सिमम नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और देख सकते हैं। अगर ये ब्रिज करके ऊपर जाने का पूरी संभावना है, अगर बाई चांस ये रिवर्स मारता है तो आप उसको स्टॉप लॉस में ये फंस जाएगा। ये साधारण सी बात है। आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये तो लगा हुआ है चार्ट। ये चार्ट इसलिए लगा है जिस तरह आपको यहाँ पर फिबोनाची जो है ट्रेन तो सूझ जाएगा काम करना, क्योंकि ये दोनों के पास सटा हुआ है चौकी मार्केट। जहाँ पर मार्केट चौकी हो वहाँ पर दिक्कत होता है। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि कहाँ से इसमें हमको वो बिंदु देखना है जहाँ से मार्केट बढ़ रहा है, वो रिट्रेसमेंट ढूंढना पड़ता है चार्ट में। वो आप पीछे के चार्ट में कहीं भी ढूंढिए कि जहाँ से वो मार्केट बढ़ रहा है लेकिन वहाँ पर आने के बाद वो नीचे आता है, फिर बढ़ना शुरू होता है। ये आपको ढूंढना पड़ेगा। अब वो ढूंढने के बाद आप मार्केट में चार्ट लगा सकते हैं। तो आप देखिए, आप सोचिए कहाँ पर हम लगाएं। जिस तरह आप ये रिट्रेसमेंट आप देखिए, यहाँ से यहाँ आता है, उसके बाद ये बढ़ते 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 ये जा रहा है। कहाँ लगाएंगे आप इसी चीज़ को सोचिए, जहाँ पर आपको समझ में आए बताएं और आप वर्किंग मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया रिट्रेसमेंट लगाने का जो जगह है, टूल है, ये है। यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया है, उसके बाद ये बढ़ा है, फिर आ रहा है नीचे, नो इशू। तो जहाँ से फिर ये बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हमको रिट्रेसमेंट के लिए वहीं पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है। तो फिर यहाँ पर मैंने बताया, ये ड्राइंग का पार्ट होता है, इंडिकेटर नहीं होता है। यहाँ पर फिबोनाची FIP रिट्रेसमेंट लिखा है, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए, ये सबसे ऊपर पॉइंट जो यहाँ तक गया है, यहाँ से हम सबसे नीचे यहाँ तक, और इसको लंबा इसलिए खींचते हैं कि ये चार्ट को फुलफिल कर। तो यहाँ पर देखिए, ये नीचे तक आ गया है और यहाँ हम डबल क्लिक कर देंगे जिससे कि ये रहेगा। सॉरी, ये हमारा गलत, ये आ गया। अब आप देखिए, ये इस लाइन पर ये सपोर्ट लेके आगे गया है। तो जब यहाँ से सपोर्ट लेके आगे जा रहा है तो आपको इंटर कहाँ करना है? आपको इस बिंदु पर इंटर करना है। ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ, अगर इसके आगे बढ़ गया तो आप यहाँ पर बाई करेंगे। ये आपका प्राइस यहाँ पर सेल कर सकते हैं। आप यहाँ पर बाई करके आप इस पोर्शन को जब क्रॉस करने वाला होता है उसको पहले सेल करते हैं। और जब यहाँ पर आप बाई करते हैं तो इसके नीचे 1 या 2 रुपया मैक्सिमम प्राइस के करीब, प्राइस को 50 पैसा 60 पैसा भी आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। जो कि अगर बाई चांस ये रिवर्सल, जिस तरह यहाँ पर आपने खरीदा नहीं है, लेकिन जिस तरह इस लाइन के ऊपर आप यहाँ पर खरीद लिया और यहाँ से नीचे आना शुरू, तो नॉर्मली ये रिवर्स से जब ये रेजिस्टेंस को ब्रिज करता है तो रिवर्स नहीं आता है। अगर आ जाए तो
आपको जो अपना स्टॉप लॉस लगा है वो थोड़ा सा वही नुकसान है। मेरे समझ से आप किसी भी जगह आप इसको आजमाइए। देखिए मैं अभी आपको ये क्या है, मैं देखता हूँ यहाँ पर आइचर होटल को लगा रहा हूँ। यहाँ देखिए ये आपका 15 मिनट का ये इंट्राडे का चार्ट है। अब यहाँ पर आप देखिए कहाँ से ही मार्केट बढ़ रहा है, हमको वो जगह ढूंढना है। हम इस फिलॉसफी पर आज बात कर रहे हैं कि हम बाई करेंगे, शेयर को अपने पास रखेंगे 1-2 दिन के लिए, और जैसे वो पैसा वहाँ पर पहुँचता है वहाँ पर हम बेच के निकल लेंगे। ये हमारा, तो आपको ये देखना है कि कहाँ पर हम मार्केट ये रिवर्स मार रहा है और कहाँ पर हम इसको ये करें। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो इसी चीज़ को आप आइडेंटिफाई कीजिए जहाँ से नीचे से आके मार्केट बढ़ना शुरू हो जाए। तो और ये पीछे भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 दिन का पीछे 2 दिन के पीछे कहीं भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे बढ़िया जो पोजीशन हमको नज़र आ रहा है ये है, आप इस पर्सन को देखिए कि यहाँ तक, उसके बाद ये बढ़ा है, फिर वो नीचे गया, फिर बढ़ा है। आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो ये नीचे ही जा रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है, तो यहाँ पर नहीं लगाना है। जहाँ पर ये नीचे से ऊपर बढ़ा है वहाँ पर चार्ट लगा के तो ये साधारण सा है, इसमें कोई आपको झंझट नहीं आएगी। आप कहीं भी लगाइए, आपको सब जगह पहले आपको यही देखना है कि रिट्रेसमेंट के लिए वो स्थान, वो जगह चुनना है कि शेयर का प्राइस डाउन होने के बाद वो ऊपर बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ गया, उसी को सिलेक्ट करके आपको चार्ट लगाना है। बाकी कुछ नहीं दिमाग में हेरा फेरी है, साधारण सी बात है। और ये जो आपको मैंने ईएमए गोल्डन रूल लगाया है इसलिए कि अगर इसके साथ साथ चलता है चार्ट, मान लीजिए कि चौपी मार्केट है उसमें ये काम नहीं करता है, और साथ ही साथ ये आपको एक रेफरेंस देता है, जब 9 पीरियड का 26 पीरियड को क्रॉस करके जाए तो बाई करें। तो यहाँ पर फिबोनाची भी आपको कंफर्म कर रहा है और आपको यहाँ पर ईएमए क्रॉस भी कंफर्म कर रहा है। लेकिन इसका ईएमए क्रॉस लगाने का एक ही मकसद है कि मार्केट चौपी अगर है तो आपको नहीं लगाना चाहिए फिबोनाची, और ये हर प्लेटफार्म पर काम करता है। जिस तरह इंट्राडे के लिए आपने 15 मिनट लगाया, अगर आप चाहते हैं कि 2-4 दिन 3 दिन के लिए आप रखें तो 1 आवर के लिए भी लगा लीजिए। यहाँ पर भी आपको रिट्रेसमेंट देखना पड़ेगा कि कहाँ पर नीचे से मार्केट ऊपर गया है वो ढूंढिए, क्योंकि हमारा मकसद ये है जहाँ से नीचे से मार्केट, अब देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करके लगाएंगे। मैं यहाँ लगा के एक बार दिखाता हूँ। आपको बताया कि मैं ये टाइम आई फिबोनाची रिट्रेसमेंट आई, अब यहाँ पर ये सबसे ऊपर है और ये जो है आपका नीचे का पार्ट है। आप इसको नीचे से आके इस तरह खींच दीजिए और इसको बोला कि 2 बार क्लिक कर दो, हो गया। अभी आप देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ, यहाँ बढ़ा है, इसको ये ब्रीच किया, आपको यहाँ खरीदना है जब ब्रीच किया, उसके बाद ये बढ़ा बढ़ा, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये ब्रिज किया, बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहाँ पर ये गया, यहाँ से ये सीधे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये रेजिडेंस को ये तोड़ नहीं पाया और वहाँ से नीचे आना शुरू हुआ। तो आपको यहाँ पर एक ये सिग्नल मिलता है कि अगर गोल्डन क्रॉस ओवर मैंने लगाया है, इसका मतलब ये 9 पीरियड से नीचे जा रहा है, तो ये हो गया नॉर्मली नीचे मार्केट जाएगा। लेकिन ये कहाँ तक नीचे जाएगा, यहाँ आपको ये पोजीशन है, ये है आपका 2613 रुपीज़ तक ये मार्केट नीचे आएगा, और यहाँ पर आने के बाद ये सपोर्ट लेके फिर आगे जा सकता है। अगर ये इसको ब्रीच करेगा तो फिर ये इसके नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए फ़ायदा क्या हुआ कि आपको ये मालूम है कि अगर यहाँ से ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पर ये नीचे यहाँ तक आएगा और यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो जब ये यहाँ पर ये ब्रिज करके नीचे आना शुरू करे तो आप यहाँ पर सेल कर दोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है,
अगर ये यहाँ से फिर ये अगर ऊपर जाना शुरू करे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है। आपको ये देखना है कि इस रेजिस्टेंस को अगर ये तोड़ देता है और ये कैंडल जो है ये 29 EMA के ऊपर, इसके ऊपर रहता है प्राइस और इसको ब्रिज कर देता है, इमीडिएट बाई कीजिए। और जितना में बाई करना है उसमें 1-2 रुपया अगर नीचे लगाकर स्टॉप लॉस लगाए तो ये इस तरह काम करता है। और मेरे समझ से आप किसी भी जगह आप लगाइए। ये 1 घंटे का हो गया, ये लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, अगर ये मीडियम टर्म के लिए हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये आप इस ट्रेडिंग को इसमें लेके जाएं, यहाँ दें, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पूरा छोड़। तो लॉन्ग टर्म में ये चौकी है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए ये सजेस्ट नहीं कर रहा, आप 1 कैंडल में दें। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये 1 आवर के चार्ट में अच्छा काम किया। चार्ट तो काम कर रहा है लेकिन आपको ये लॉन्ग टर्म में अभी दिखा रहा है कि ये चौकी है। मतलब इसमें इन्वेस्ट करके लंबा समय के लिए आपको बैठना पड़ेगा जब तक कि इसमें कोई आपका एक्टिविटी ना पैदा हो। तो ये चीज़ बहुत बड़ी है। ये चीज़ कैसे पता चला? ये चीज़ पता चला सिर्फ ये जो हम EMA क्रॉस जो लगा है, यहाँ पर एक ही EMA क्रॉस लगाया जाता है। मैंने गलती से वो हो गया था 2 बार, तो ये चीज़ बात है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ आपके इस गोल्डन रूल का देखिए, ये 9 EMA का रेड कलर का इसके ऊपर जा रहा है, इस हिसाब से आप बाई भी कर सकते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखिए, इस चीज़ से आप बाई कर सकते हैं। जैसे ये 9 EMA को ये प्राइस टच करता है, जिस तरह यहाँ टच किया था, आप इसके नीचे सोल्ड आउट करके बाहर निकल सकते हैं। सेल करके बाहर निकलने के लिए EMA के ऊपर यही है 9 का। और दूसरा जो है आपको ये लगाना है फिबोनाची। तो फिबोनाची उसी तरह से जैसे अब यहाँ पर 1 डे में आप देखिए कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है कि ऊपर से नीचे आके या मार्केट ऊपर गया। ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर यहाँ पर देखिए, यहाँ से आके ऊपर जा रहा है या यहाँ से ऊपर जा रहा है। आप यहाँ पर आके लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। इट इज़ वर्किंग इन ऑल प्लेटफॉर्म सर। फिर ये आप ड्राइंग में आइए, यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट किया और आपने यहाँ पर और यहाँ पर बस डबल क्लिक करना, डबल क्लिक। अब आप यहाँ पर देखिए कैसे ये कर, जब मार्केट डाउन हो रहा था लेकिन इस लेवल को आप देखिए, इस लाइन के ऊपर ये सपोर्ट लेके आगे बढ़ा। तो जब ये लाइन के सपोर्ट लेके आगे बढ़ता है तभी आपको बाई करना है। तो ये देखिए, आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं, ये इस लाइन के ऊपर सेल कर सकते हैं, फिर यहाँ सपोर्ट लेके उसी तरह आगे बढ़ते जाए। ये इसको यहाँ तक जाना है। मान लीजिए आपने यहाँ पर खरीद लिया है, तो आपको मैंने क्या बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा कि अगर बढ़ना है तो ये फिर यहाँ पर देखिए क्रॉस कर गया, या आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर क्लिक कर जाएगा, ये भी हो सकता है। तो आप देख लीजिए मार्केट कैसे ये कर रहा है। और आप यहाँ पर देख लेते हैं कि 9 के ऊपर ये चल रहा है, तो आप वेट कर सकते हैं। तो ये रेफरेंस देगा। अब उसी तरह ये बढ़ते यहाँ पर क्लिक किया, ऊपर जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर बढ़ते जा रहा है। अब ये बढ़ते, ये इसको ब्रिज किया है, तो इसको ब्रिज किया, तो आप बताइए ये कहाँ जाएगा? ये बढ़ के ये जो है यहाँ पर आना चाहिए, जो कि आपको 2200 का लेवल। इसका मतलब अगर कल मार्केट खुलता है तो यहाँ पर ये जाएगा, जाना चाहिए। और अगर इसको ये ब्रिज कर देता है तो नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा। अगर इसको ब्रिज नहीं किया, उसके नीचे आता है, तो यहाँ पर ये आके सपोर्ट लेगा। ये साधारण सी बात है, आपके समझ में आ गया होगा। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू।